संसद में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। बीजेपी का यह आरोप है कि खड़गे इस पूरे मामले को जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने मांग की कि जब तक रामजी सुमन और विपक्ष के नेता खड़गे मामले में माफी नहीं मांगते, तब तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में ही राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया था। सपा सांसद के इस बयान पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सियासी हलकों में जमकर हंगामा हुआ था। बीजेपी नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बयान की निंदा भी की। इसी पर शुरू हुआ बवाल अब तक चल रहा है और लगता नहीं है कि इतने जल्दी ये थमेगा। उनकी बाबर और राणा सांगा को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी थी जिस पर कि बीजेपी अब लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और वो खुद बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी के सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राजपूत राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान का मुद्दा उठाते हुए जमकर बवाल किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब तक कांग्रेस और रामजी सुमन माफी नहीं मांगते, हम इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम करता है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। इतिहास गवाह है, यह कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने राजपूत राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन की टिप्पणी की निंदा की और बिना शर्त माफी मांगने को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी के सांसद नारेबाजी करने लगे। मामले में सभापति जगदीप धनखड़ को भी दखल देना पड़ गया। उन्होंने राजपूत राजा को राष्ट्रीय नायक बताया। उन्होंने उनकी बहादुरी का जिक्र किया और कहा कि उनके खिलाफ टिप्पणी बेहद अपमानजनक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों को संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, गरिमा बनाए रखनी चाहिए। Rana Sangha was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sangha, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. इस बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि वो और उनकी पार्टी का कोई भी नेता उन सभी देशभक्तों का सम्मान करते हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने और एक सांसद के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने सुमन के घर और संपत्ति पर उनके विवादास्पद बयान के बाद हुए हमलों का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की दलित विरोधी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी का ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं खरगे की इस तरह की टिप्पणी से भी सत्तारूढ़ पार्टी भड़क गई। बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सुमन ने दोहराया है कि वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे और जीवन भर उन पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह अपमान है, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुमन का बयान अपमानजनक है और अत्यधिक निंदनीय भी। रिजिजू कहते हैं कि वो खरगे की टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं और सुमन के घर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो दलित थे। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये जाति या धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित ने इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित ने इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। आप अनक्वालिफाइड इंडोर्स कीजिए चेयरमैन का ऑब्जर्वेशन को। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस पर कहते हुए दिखाई पड़े कि खरगे मामले को जाति की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है। रामजीलाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, टू assert it second time over, to say on television so that the whole world sees it। देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारा सदन हो, हमारा पब्लिक डिस्कोर्स हो, पूरी दुनिया में उसकी गूंज उठती है। फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा, वो डबल वहमी है, डबल निंदनीय है। लेकिन सर एक तो वो पहलू है, उसके ऊपर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना सुमन जी खुद, ना राम गोपाल जी। लेकिन अध्यक्ष जी ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खरगे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। क्योंकि हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता रहे, देश एक
जुट हो, लेकिन ये जो इनकी मंशा है, ये मंशा भी आज एक्सपोज हुई है। इन सब पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि राणा सांगा हो या महाराणा प्रताप, सभी नायक बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि उनकी आपत्ति हिंसा के इस्तेमाल पर है, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। इस पर सुमन बोलने के लिए उठे, लेकिन बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें बोलने नहीं दिया। राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि सदन में जब सभापति ने मेरा नाम पुकारा तो मैं अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को पर अपना पक्ष रखना चाहता था, लेकिन सदन में अफरा तफरी मच गई और मुझे बोलने की कोशिश से रोका गया। अगली बार जब सदन चलेगा तो मैं संसद में अपना पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता है, मेरे घर पर जानलेवा हमला हुआ, मैंने उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ये बात बताई। माननीय सभापति जी ने कृपापूर्वक मेरा नाम पुकारा, मैं बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। अगली बार जब भी मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि हम राज्यसभा में अपनी बात कहें। हम सभापति से मिले थे और हमारे घर के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में हमने उन्हें अवगत कराया था और उनसे आग्रह किया था कि आप हमारे सदस्य हैं, मेहरबानी करके हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर बीजेपी के सांसद कंगना रणौत की भी प्रतिक्रिया आई। राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक हैं। उनका इस तरह से अपमान करना बहुत गलत है। कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने किसी तरह का देशद्रोह किया, इसलिए इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए था। कंगना रनौत ये कहती दिखाई पड़ी। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। रामजी लाल सुमन क्या कहा था उन्होंने, संक्षेप में आपको बता देते हैं, जिस पर कि 21 मार्च से लगातार विवाद चल रहा है। दरअसल रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बोलना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। आखिर बाबर को लाया कौन? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान में लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उनका ये पूरा स्टेटमेंट था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम देश में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द कायम रखना है। ये देश एक घर है, इस घर में किसी प्रकार का तनाव न हो, यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में होली पर मुसलमानों की तरफ से एक स्वर नहीं निकला, इसके बावजूद गलत बयानबाजी की गई। यूपी और बिहार के 2 विधायकों ने कहा कि मुसलमानों को अपने घर में होली पर कैद हो जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कभी होली पर कार्यक्रम नहीं होता था, वहां जबरियां समारोह का प्रयास करवाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इस कार्यक्रम का विरोध करेगा उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। हमारे देश में कानून का राज है या जंगल राज? ये सुमन के बयान थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बातें करने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार कभी विरोधी नहीं कहती। इसका मतलब है कि सरकार ऐसे लोगों का समर्थन करती है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एक झंडे के नीचे लड़ाई लड़ी थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श कभी बाबर नहीं रहा। मुसलमानों के आदर्श तो मोहम्मद साहब और सूफी संतों की परंपरा है। सपा सांसद के इस बयान पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सियासी हलकों में हंगामा हुआ। बीजेपी नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बयान की निंदा की और यही वो बयान है जिस पर कि बीजेपी नेता माफी चाहते थे। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि वो दलित थे इसलिए उन पर हमला हुआ, जिसको लेकर अब बीजेपी एक सुर में सुमन और खड़गे दोनों से माफी चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।